to my channel and welcome back to yet another video. I know long time no see. मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी पिछले एक हफ्ते से क्योंकि मेरे बैक टू बैक दो एग्जाम थे, जो कि एक तो था अप्लाइड मैथमेटिक्स का एंड दूसरा था इंग्लिश का। अब बैक टू बैक मतलब ऐसे नहीं थे कि एक दिन के बाद नेक्स्ट डे हो गया, बट ऐसे था कि 3 दिन का गैप था, फिर उसके बाद 2 दिन का गैप था। एंड ऑनेस्टली मुझे तो बहुत कम लग रहा था क्योंकि मैंने पूरे साल मैथ्स नहीं पढ़ी थी। सो आई वॉज प्रिटी स्ट्रेस्ड अबाउट मैथ्स, इसलिए मैंने कोई प्रिपरेशन वीडियो नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, ना मैंने इसको कोई रिव्यू वीडियो डाला, बिकॉज आई फील कि मेरे रिव्यू के बिना ये दुनिया ठीक ठाक चल रही है। एंड मेरा रिव्यू क्या होता है कि मैं पास हो जाऊँगी, मैं पास हो जाऊँगी। लेकिन मैंने सुना है कि मैंने खुद पेपर दिया है, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ था, एक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आया था जिसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था एंड थोड़ा टफर साइड पे था पेपर। मैथ्स की बात करें तो उसका भी, कोर मैथ्स का भी एंड अप्लाइड मैथ्स का भी, तो वो चीज़ें हो गई थी पेपर में। बट ऑनेस्टली मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मेरा 6 सब्जेक्ट है तो मैं उसको 6 सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करी थी, एडिशनल जैसे है, तो इसके मार्क्स मेरे को कुछ मैटर नहीं करते क्योंकि मैं बाकी 5 में अपनी परसेंटेज बना लूँगी। सो मैथ्स का मेरे को इतना कोई थॉट नहीं था अपने दिमाग में कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है। मैथ्स वाज फाइन फॉर मी एंड मैं पास हो जाऊँगी, पास से तो ज़्यादा हो जाऊँगी, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। मेरे पास सेट 4 आया था एंड हमारे पास हर किसी के पास सेट 4 ही आया था। मैं कभी दोबारा मैथ्स नहीं पढ़ूंगी ज़िंदगी में, आई एम डन विद इट। मैंने पता नहीं क्यों लिया था इस सब्जेक्ट को, बट ठीक है, जो होना था हो गया। एंड फाइनली लास्ट बार मैथ्स पढ़ी, मैं जब भी बोल रही हूँ मैं लास्ट बार मैथ्स पढ़ी, मैं 10th में बोला था कि मैं 10th के बाद कभी मैथ्स नहीं लूँगी, बट आई एंडेड अप टेकिंग मैथ्स। सो आई डोंट नो कि मैथ्स मेरा पीछा छोड़ेगी या नहीं, बट होपफुली इस बार तो छोड़ देगी। सो दिस इज आउट ऑफ द वे। नाउ फॉर द पेपर जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हूँ, मेरा इंग्लिश का पेपर। आई गॉट सेट 2 पेपर। बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था, मतलब ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ईजी आया था एंड आई वॉज प्रिटी शॉक टू सी कि पेपर इतना आसान कैसे हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ, 10th में जो मैंने अनसीन पैसेज किए थे, मेरे को याद नहीं बस 10th में कौन सा सेट आया था, तभी क्या पेपर था, बट जो मैंने अनसीन पैसेज किए थे वो मुझे इस पेपर के अनसीन पैसेज से ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे, बिकॉज ऑनेस्टली इट वॉज सो ईजी। राइटिंग सेक्शन ईजी पीजी, रीडिंग वाला सेक्शन ईजी पीजी, लिटरेचर वॉज ऑल्सो वेरी ईजी एक्चुअली, बट मेरे को थोड़े से जो क्वेश्चन थे वो ट्रिकी लगे। एंड वो इसलिए ट्रिकी नहीं लगे कि कुछ ज़्यादा ही टफर साइड में दिए हुए थे क्वेश्चन, बट मेरे को इसलिए थोड़े से ट्रिकी लगे बिकॉज वो जिन चैप्टर्स में से आए हुए थे वो चैप्टर्स मुझे नहीं पसंद एंड मैं चैप्टर्स इतने अच्छे से नहीं पढ़ के गई थी। मैं ओवरव्यू लेके गई थी, मैं कुछ याद नहीं करके गई थी, मैंने जो सुना ऑनेस्टली मैं उस चीज़ को लिख कर आई हूँ पेपर में। तो मेरे को करते टाइम मेरे को फर्स्ट ऐसे देख के लगा थोड़ा बहुत कि मैं इसका आंसर कैसे लिखूँगी एंड कैसे नहीं लिखूँगी, पर मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया जैसे वैसे। आई स्किप्ड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। एंड देन अनदर क्वेश्चन वाज, डिड क्लासा फेल सिंकिंग टू द फ्लोर व्हेन शी सॉ द वे द इंडियन गर्ल्स वर ड्रेस। मेरे को जिड क्लास आके चैप्टर में से बस वो बाल काटने वाला इंसिडेंट पता था एंड आई वॉज नॉट श्योर कि ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो कुछ तो मुझे नहीं पता थे। बट द गुड थिंग इज़ कि जो चॉइस में क्वेश्चंस दिए हुए थे एंड जो चॉइस थी उसका बना वगैरह सब करके, सब बना बनू के मेरा बहुत सही पेपर हो गया एंड मैं बहुत अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एंड मैं जिंक्स नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे नहीं पता चेकिंग कैसी होगी, बट मेरे हिसाब से तो आई हैव डन इट इन दी मोस्ट परफेक्ट वे आई कुड। तो मैं बहुत अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पेपर एंड आई एम हैप्पी विद अप्लाइड मैथ्स का ऑल्सो, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद खुद से थी नहीं, मुझे जितनी उम्मीद थी उससे तो ज़्यादा ही हुआ है मेरा मैथ्स के पेपर में। एंड इंग्लिश का पेपर तो वाह क्या मस्त गया, अब तक का बेस्ट पेपर गया एंड आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम माई इंग्लिश का रिजल्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं तो इसके बारे में कॉन्फिडेंट थी ही। नाउ आउट ऑफ 6 मेरे 4 पेपर हो चुके हैं, सो आई एम लाइक मोर देन हाफ वे थ्रू एंड आई फील सो गुड। मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। अब मेरे 2 पेपर रहते हैं जो कि 2 इंपॉर्टेंट पेपर है। 23 को मेरा पॉलिटिकल का पेपर है एंड 30th को मेरा हिस्ट्री का पेपर है। सो उनके लिए मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दोज 2 पेपर्स। एंड अब 10 दिन की छुट्टी है, फिर उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी है, सो आई फील लाइक मेरे पास टाइम है अपना सिलेबस कवर करने का एंड वी आर गोइंग टू स्टडी वेल फॉर दोज 2 एग्जाम्स एंड हम उसमें भी परफेक्ट स्कोर लेकर आएंगे एंड आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। दैट वॉज इट फॉर माई रिव्यू एंड माई एक्सपीरियंस। हाउ वॉज योर्स? तुम्हारा पेपर कैसा गया और तुम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो?
For more such reviews and study vlogs and lifestyle vlogs and a lot of masti, do subscribe to my channel and please like and comment. Bye.